लगन भगवान में, उसका दिया जले रे तूफान में हो, उसका दिया जले रे तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में। अब सुदामा जी की लगी थी लगन। अब आप सुदामा चरित्र सुनिए, तभी तो भगवान दीन बंधु कहलाए। भगवान दीन बंधु इसलिए तो कहलाए। एक सुंदर प्रसंग है, आप सुनिए। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमा वृक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सज्जनों, एक सुंदर प्रसंग है। कृष्ण के एक बचपन के मित्र हैं, नाम है सुदामा, और उनके बारे में विशेषता है कृष्णस्या, कृष्णस्य सखा, कृष्ण के सखा। अब बताइए, ये कम विशेषता है भगवान के सखा। कन्हैया के एक सखा है, कृष्णस्यासीत सखा। और दूसरी विशेषता ब्राह्मणों, और ब्राह्मण भी ऐसे नहीं है, वित्तमान, वित्तमान, वित्तमान। सज्जनों, उनका जो आय क्षेत्र है, आमदनी है, वो पैसे की नहीं है, राम नाम, कृष्ण नाम। और मीराबाई से जब लोगों ने पूछा, राणा परिवार मिला, रानी का पद मिला, राणा राजा थे राजस्थान के सबसे बड़े, आपने इतना बड़ा वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति क्यों त्याग दी, और तुम भिखारिन की तरह दर दर डोलती हो, कहती हो मेरे तो गुरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्यों? शायद मीरा गरीब परिवार से होती, या गरीब परिवार में ब्याही गई होती, तो शायद जानते थे गरीबी से तंग आकर के वृंदावन आई, राजा की बेटी राजा को ब्याही गई। मीरा कहती थी, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, क्योंकि संत महात्मा योगी जन शास्त्र यही कहते हैं, सज्जनों, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हाँ, सुदामा जी के पास सबसे बड़ी आय है भगवान ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म की आय, राम नाम, कृष्ण नाम। सुदामा की पत्नी है सुशीला। द्वारकाधीश द्वारका से देख रहे हैं, रुक्मणी देख रही है। गरीबी इतनी है, अन्न का दाना नहीं है खाने को, बारिश होती है, घर ऐसा बना है, ऊपर का पानी तो सुदामा के घर में जाता ही है, पड़ोस का पानी भी सुदामा के घर में जाता है। इतनी गरीबी। 4 बालक हैं, 4 केजी अन्न का दाना नहीं है। और आज तक सुदामा ने
सुशीला से नहीं कहा कि कृष्ण मेरा मित्र है। क्यों नहीं कहा? पत्नी है, छोटा मोटा कोई मित्र नहीं है। इस सुदामा की गुप्त भक्ति है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कोई बड़ा आदमी हमारा मित्र हो तो बार बार गिनाते हैं जी हमारे खास है। कहीं किसी मंत्री के साथ फोटो और खिंच जाए फिर तो कहना ही क्या, तस्वीर घर में जड़ाते हैं। और कोई भी आता है कहते हैं देखो मंत्री जी से हमरे खास फोटो है। लेकिन जिसका मित्र द्वारकाधीश, राजाओं का महाराजा, ब्रह्मांड का मालिक, और ऐसा वैसा मित्र नहीं है। गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ते थे, लकड़ी लेने जाया करते, सुदामा पाठ सुनाते भूल जाते तो साथ में कृष्ण भी जाते कि मेरा मित्र अकेला जाएगा। वो स्वयं वृक्ष पर चढ़ते सुदामा से कहते भैया तुम नीचे रहो। वो मित्रता है। लेकिन ऐसा मित्र मिला, द्वारकाधीश मिला, परमात्मा मिला, लेकिन आज तक सुशीला को नहीं कहा कि द्वारकेश मेरा मित्र है। क्यों? इस संत का यही तो स्वभाव होता है, संत का यही तो गुण होता है। संत में विशेषता होती है, संत की पहली पहचान यही होती है, संत का आभूषण यही होता है कि वो स्वभाव को प्रकट करता है और प्रभाव को छुपाता है। सच्चा जो संत होगा वो प्रभाव को छुपाएगा, पावर को छुपाएगा। मेरे अंदर कितना प्रभाव है, कितना पावर है, कितना बल है, ये नहीं बताता वो। और स्वभाव कैसा है, मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे, ये तो प्रकट करता है। और जो अपनी कीर्ति को गाता है वो संत बन ही नहीं सकता। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जब सुदामा ने नहीं बताया सुशीला को, तो सुशीला को किसने बताया? ये तो भाई बचपन की बात थी। बात ये है कि रुक्मिणी जी द्वारकाधीश से कहा करती थी कि हे नाथ, आप कहते हैं मैं ब्राह्मण भक्त हूं, मैं संत भक्त हूं, मैं दीन दुखियों का प्यारा हूं, लेकिन देखो ना तुम्हारा भक्त सुदामा दिन रात आपके चिंतन में लीन है, दिन रात आपका नाम लेता है, और सोता भी आपके नाम से है, जागता भी आपके नाम से है। घर में इतनी कमी है, गरीबी है, लेकिन आप कहते हैं कि नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त के जीवन में कमी आने देता नहीं। भगवान बोले रुक्मिणी, मैं जानता हूं सुदामा जैसा भक्त मेरा दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। सुदामा को यदि मैं धन दूंगा तो उसकी भक्ति में, उसकी साधना में विक्षेप पड़ेगा, विघ्न आएगा। कल मैंने आपसे कहा था ना, भगवान कृष्ण ने कहा था ना और इंद्र से कि इंद्र, जो मेरा होता है उसका मैं धन हरण करता हूं। हाँ, धन हरण, मेरे से दूर करता हूं तो उसे धन ज्यादा देता हूं। एक कल मैंने आपको प्रमाण दिया था इस श्लोक से, कई जगह लिखा है। द्वारकाधीश बोले रुक्मिणी, सुदामा मांगता ही नहीं है, धन की याचना नहीं है उसके मन में, वो मांगता नहीं है तो आप क्यों नहीं देते? कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, मेरा भी एक स्वभाव है कि मित्र की इच्छा में, भक्त की इच्छा में मेरी इच्छा रहती है। यदि धन देने से उसे कोई तकलीफ हो तो वो मित्र नहीं है कि मित्र को मित्र तकलीफ दे, दुख दे। हाँ, जेना मित्र दुख होए दुखारी, कुछ तो करिए, कुछ प्रेरणा दीजिए। एक दिन की घटना घटी, सुशीला एक खम्भे से सिर लगाकर दरवाजे पर उदास बैठी थी। घर में 4 बालक, मैया रोटी दो, रोटी दो। सुशीला कहती आज एकादशी है,
बच्चे कहते एकादशी क्या होती है मैया? सुशीला कहती एकादशी वो होती है जिस दिन भूखा रहा जाता है। छोटे बच्चे संस्कारित, मैया एकादशी के दिन रोटी नहीं खाई जाती ना, बच्चे भूखे सो जाते हैं, 4 दिन भूखे सोते हुए बिता देते। आज 5वां दिन चल रहा था कि बच्चों को सुशीला यही समझाती हैं आज एकादशी है, एकादशी है। दुखी थी। कन्हैया साधु के रूप में आए। कन्हैया ने कहा भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा कौन? बोले मैं साधु। सुशीला ने कहा क्षमा करें महाराज, घर में अन्न का दाना नहीं और आज आप मांगने आए, लेकिन मेरा भी एक संकल्प है कि साधु घर से खाली ना जाए। मैं आपको भिक्षा दूंगी, लेकिन आज धन संपत्ति ऐश्वर्य की भिक्षा नहीं दूंगी, अपने प्राणों की भिक्षा दूंगी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। ना ना ना, हम महात्मा हैं, हम प्रेम की भिक्षा लेने आए देवी। हम तो निराहारी हैं, फलाहार भी नहीं करते। भगवान ने बात बदल दी। आपके घर में कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने पति से क्यों नहीं कहती कि आपके पति जो सुदामा है उनके मित्र द्वारकाधीश हैं, जो सोने की द्वारका में रहते हैं, उनके पास वो क्यों नहीं जाते? इतना जब महात्मा ने कहा, महात्मा थोड़ी वो परमात्मा ही था। क्या मेरे द्वारकाधीश मेरे पति परमेश्वर के मित्र हैं? हाँ हाँ। इतना कह के भगवान तो चले गए। सुशीला उठी, सुदामा को प्रणाम किया, चरणों को पकड़ा, कहा एक धर्म पत्नी होने के नाते क्या मेरा अधिकार कुछ नहीं है? सुदामा ने कहा अधिकार तुम्हारा पूरा है। क्या बात है? सुशीला ने कहा 4 पुत्र हैं घर में, 4 सेर केजी अन्न का दाना नहीं है। आज तक मैंने आपसे कुछ शिकायत नहीं की, साया बन के रही, आपके इशारे पर चली, लेकिन एक धर्म पत्नी होने के नाते आज मेरा निवेदन है, हे नाथ, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप मित्र से कुछ मांगते नहीं हैं। सुदामा जी सुने, द्वारकाधीश मित्र, मुस्कुरा गए सुदामा। सुशीला किसने कहा? बोले आज सुबह सुबह महात्मा आया, बोला द्वारकाधीश मित्र हैं आपके। मित्र की याद आई, सुदामा रो पड़े। सच कहा सुशीला, लंगोटिया यार है वो, एक संगे रहते थे, खाते थे, सोते थे, पढ़ते थे। वो द्वारका का राजा, मैं कुटिया का राजा, और मैं समझ गया कि मुरली वाला ही आया। 50 वर्ष हो गए मैंने किसी से कहा नहीं कि द्वारकाधीश मेरा मित्र है। आज तक किसी से नहीं कहा, तो आपको पता कैसे चला? मन ही मन सुदामा ने कहा बारे वा कन्हैया, मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तू द्वारका छोड़ के मेरे दरवाजे पर मांगने आ गया। मैं भी एक स्वाभिमानी था, ब्राह्मण। मैंने भी संकल्प लिया था कि जीवन में किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। ब्राह्मण यदि मांगता है तो उसका ब्रह्मत्व तो चला जाता है। सज्जनों, आप भी मुझसे परिचित हैं, 20 साल से परिचित हैं, कोई अलग नहीं है। हर साल हम 30 कथा से कम तो कर नहीं रहे। ये 470वीं कथा है। कौन सी? 470वीं कथा है। लेकिन मेरा संकल्प है, मैंने अपने जीवन में कुछ मांगा नहीं। हाँ, मांगा नहीं है।
हर जगह आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार प्रेम से जम्मू तक, पंजाब तक हम कथा करे आए। लोगों ने मोबाइल में लाइव देखा भी कथा हमारी, लेकिन वहां तक भी हम गए बिन मांगे गए। वो केवल आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का भाव कि हमको इस ऊंचाई तक ले गए। आगे भी मेरी सोच है भगवान जैसा रखे। मेरे जीवन में मैंने संकल्प लिया, आज भी मैं ऐसी कथा करता हूं सज्जनों कि मैं कहता हूं मेरे जैसा सस्ता कोई ब्राह्मण नहीं है। हाँ, कई लोग आते हैं कहते हैं क्या लेते हैं आप, हाँ क्या दे सकते हैं लोग। ये कोई मेरा अभिमान नहीं है, ये प्रभु कृपा है। क्योंकि ब्राह्मण यदि मांगता है तो उसका ब्रह्मत्व चला जाता है। इस परिवार में हमारी कथा ये दूसरी तीसरी कथा है, चौथी कथा, चौथी शायद, और 2 महामृत्युंजय। इसी घर में 2 महामृत्युंजय और 4 कथा, 2 इसी जगह और 2 मंदिर। गांव की अलग हो गई है, लेकिन इस परिवार की बात कर रहा हूं। लेकिन जब से परिवार जुड़ा है 18 वर्षों से, जो प्यार जो प्रेम 18 वर्ष पहले था वही प्यार और प्रेम आज है। बताइए इससे बड़ा धन और हमें क्या चाहिए। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह, ये कोई हम प्रशंसा ऐसे नहीं करते। हम आज से नहीं, आज 20 साल से हमारे आदरणीय श्री भगवत सिंह जी से हम मामा कह के बुलाते हैं तेजबारे के नाते से। तो आज भी उन्होंने हमें भानेज की तरह माना है, पुत्रवत प्यार किया है। और सज्जनों कोई स्वार्थ हमको इनसे नहीं है, इनको हमसे क्यों होगा, क्योंकि हम तो तुच्छ हैं। लेकिन सज्जनों जब भी मुझे सुनने को आता है, तो जब भी आता है चर्चा यही आती है कि सज्जनों वैसे तो दौलतपुर वासी हमें सभी चाहते हैं, बच्चे बच्चे का प्रेम है, लेकिन मामा श्री का जो प्रेम है सज्जनों उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, कई लोगों ने मेरे से कहा है महाराज यदि आपकी कोई थोड़ी सी भी बुराई यदि कर दे तो उन्हें क्रोध आ जाता है। कई लोगों ने मुझसे कहा, क्योंकि इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ा धन, इससे बड़ी संपत्ति और क्या चाहिए। हमारे ऐसे ऐसे यजमान हैं, हमारे लाला जी आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब आए, इनके यहाँ भी हमने कई कार्यक्रम की, एक भागवत नहीं कई भागवत पर्सनल इनके यहाँ हुई है। लेकिन आज बच्चों का, नातियों का जो प्रेम है, मैं सच बोलता हूँ कि जब भी मैं जाता हूँ घर तो मैं अपना ही घर समझता हूँ। पूरा घर, पूरा परिवार यही कहता है कि महाराज हमारे हैं। इससे बड़ा प्यार और स्नेह क्या चाहिए। हमें तो सम्मान चाहिए, आप लोगों का स्नेह बना रहे। 20 साल जो प्रेम था वो आज है। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से आज अंतिम कथा है, इसलिए कह रहा हूं इस घर को मैं ऐसा आशीर्वाद देके जा रहा हूं ठाकुर जी, जो भी मैंने 7 दिन कुछ भी पुण्य कर्म किया, भजन पूजन किया है, मेरा पूरा भजन पूजन हमारे मामा को जाए, इनके बेटा नाती पोता सुखी रहे, पूरा परिवार सुखी रहे, और इनके घर में दिन दुनी रात चौगनी संपत्ति, धन, वैभव, यश बढ़ता रहे। इनके नाती ऐसा नाम रोशन करे कि क्षेत्र में तहलका मचे। हाँ, और आपने देखा है नाती इनके खूब प्रगति कर रहे हैं, खूब उन्नति कर रहे हैं। नाम तो इन्हीं का हो रहा है कि नहीं? हाँ, इन्हीं का नाम हो रहा है। तो कहने का अर्थ सज्जनों यही है, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार प्रेम बना रहे, यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, क्योंकि बिना लिए घर भी नहीं चलता, लेकिन संतोष से जो मिल जाए, श्रद्धा अनुसार जो दे दे, उसको प्रसाद समझ के ठाकुर जी का स्वीकार करना चाहिए। वही ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है। सुदामा बोले सुशीला मैं कभी मांगता नहीं हूं, और द्वारकाधीश मेरा मित्र है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा मांगी नहीं, एक बार मेरे कहने से द्वारका तो जाइए। और सुदामा बोले जाऊं तो जाऊं कैसे, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, और कथा में और मंदिर में 4 जगह ऐसी हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
सुशीला ने कहा आप चिंता न करिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के सुशीला लाई। हाँ, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाइए। या चत्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 घर से 4 मुट्ठी क्यों लाई? क्योंकि 4 घर के 4 तरह के होंगे, ताकि द्वारकाधीश समझ जाए कि मेरे मित्र के यहाँ गरीबी है। ये बुद्धिमानी का परिचय, क्योंकि सुदामा जी तो नहीं कहेंगे कि गरीबी है। हाँ, इसलिए मेरे सज्जनों 4 मुट्ठी चावल ऐसे कपड़े में बांधे जो 50 जगह की सिला है। कथा तो आप सब जानते हैं, मैं तो सार सार बोल रहा हूँ। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली आंख में दबा के द्वारका जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरि बोल। लोटा डोरी कांधे लटकाई, लोटा और झोली कांधे लटकाई, लोटा और झोली कांधे लटकाई। चावल की पोटली बगल में दवाई, चावल की पोटली बगल में दवाई, चावल की पोटली बगल में दवाई, चावल की पोटली बगल में दवाई। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। और सुदामा जी को जाना था द्वारका, रास्ता भूल गए, मथुरा काशी पहुंच गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। एक नदी चढ़ी दिखी, अब इसको पार कैसे हो? तैरवो आवे ना है। एक केवट आ गया, एक केवट और कोई नहीं है, मेरो कन्हैया ही मुरली वाला स्वयं केवट बन के आ गया। उस सुदामा को पार किया। सुदामा बोले यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? बोले वैसे तो दूर नहीं है, लेकिन शरीर देख के लग रहा है 6 महीने का समय लग सकता है। हाँ, सुदामा जी महाराज आहा जा रहे हैं। आगे रास्ते में थक गए, जंगल पड़ा, आधी धोती बिछाली आधी उड़ ली, और बोले कन्हैया तेरी 1000 बार गर्ज पड़े तो ले जाना, मैं ही सो रहा हूं। भक्त बड़ा अजीब होता है। कन्हैया ते नहीं रहा गया। रात्रि में सोते हुए सुदामा को योग माया के द्वारा उठाया और बिल्कुल द्वारका के नजदीक सुला दिया। कहते हैं ना पल पल कन्हैया हमारे साथ है। हाँ, पल पल 4 बजे घंटाओं की आवाज सुनाई दी, हरे राम कृष्ण की आवाज सुनाई दी। सुदामा जी बोले हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? नहीं नहीं, सपना नहीं देख रहे, हकीकत है। जैसी हड़बड़ा करके उठे, देखा ओ ये तो द्वारकाधीश की नगरी है। और समझ गए मेरे सुदामा। बोले भैया द्वारकाधीश का महल कहाँ है? चले जाओ, आगे है आगे है।
गिरते उठते पूछते पाछते द्वारपालों से बोले सुदामा, क्या बोले? देखो देखो ये गरीबी का हाल, जय हो। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। जय हो। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। जय हो। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिलने सदा बद नसीबा गया है, मिलने सदा बद नसीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले गए मोगन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोगन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर से अपने
सुदामा बैठाए बराबर से अपने सुदामा बैठाए चरण